हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक्टिवा 6G BS6 का इंजन कैसे फिट करते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों इस गाड़ी में जो है पिस्टन रिंग टूटने की वजह से कंप्रेसर चला जा रहा था और गाड़ी स्मोक भी कर रही थी। दोस्तों BS6 इंजन फिटिंग रिलेटेड वीडियो आप हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे इंजन में फिटिंग वीडियो BS6 की लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने सबसे पहले इसमें वाशर और एक वाल सील इसमें फिट कर दिया है। देख सकते हैं दोनों साइड फिट कर दिया है। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, इसमें हीरो होंडा स्प्लेंडर की वॉल सील नहीं लगेगी। इसकी वॉल सील एकदम अलग रहती है। और अगर आप स्प्लेंडर की वॉल सील इसमें डाल देते हैं तो गाड़ी बहुत जल्द स्मोक करने लगेगी। इसमें इसकी वॉल सील थोड़ा पतली होती है, छोटी होती है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं हम इसमें वॉल पुराने ही लगा रहे हैं। इसका वॉल एकदम परफेक्ट रहेगा। खाली गाड़ी की पिस्टन रिंग टूटने की वजह से कंप्रेसर चला जा रहा था और गाड़ी स्मोक कर रही थी। हम इसमें पिस्टन नया डालेंगे। वॉल हमने इसी को क्लीन करा दिया करात पर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा इनलेट साइड का वॉल है। इसको यहाँ ऐसे लगाएंगे और ये एग्जॉस्ट साइड का वॉल है, इसको यहाँ पे लगा देंगे। वॉल लगाने के बाद दोस्तों हमारी ये हेड की स्प्रिंग लगेगी और हेड प्लेट वॉशर देख सकते हैं इसमें क्वार्टर पिन लगी हुई है। दोस्तों इसकी हेड की स्प्रिंग बहुत मुलायम होती है, एकदम आसानी से हाथ से पुश करेंगे तो लग जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से इसके नीचे कपड़ा रख करके हल्का सा ऐसे पुश करेंगे ना, बहुत आसानी से बैठ जाता है। देख सकते हैं इसी तरीके से हमने दूसरे साइड का भी लगा चुके हैं। ये देख सकते हैं, इसको दबा के हल्का चेक कर लेंगे। उसको लगाने के बाद इस पर हल्का सा पुश करके चेक कर लेंगे कि हमारा वाल बैठ गया है कि नहीं। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा रॉकर पिन है। देखिए ई बना है तो ये एग्जॉस्ट की साइड रहेगा, आई वाला इनलेट की तरफ। और दोस्तों ये एक्टिवा 6G में बहुत ही सब चीज़ अलग है। इसमें सामान भी, हेड पिन, हेड रॉकर सब अलग है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा इनलेट साइड का है रॉकर। इसको ऐसे लगा करके इसकी पिन देख सकते हैं, इसमें चूड़ी बनी हुई है। इसको चूड़ी वाला हिस्सा अंदर करके देखो जिस प्रकार से अंदर करके 8 नंबर का एक बोल्ट आता है, देख सकते हैं इसका सेंटर एकदम हमने मिला लिया है। मैं इसको रख के एक 8 नंबर का बोल्ट देखिए हमने टाइट कर दिया है। ये एग्जॉस्ट साइड का रॉकर है हमारा। हमारी एग्जॉस्ट की पिन में देख सकते हैं चूड़ी नहीं होती। इसको इस प्रकार से लगा के जो हमारा कट वाला हिस्सा है इसको अंदर रख के हल्का सा पुश करेंगे। दोस्तों हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको एकदम सेंटर में कर लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा एकदम सेंटर में पिन आ गई है। बस ये हमारा हेड कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा ब्लॉक है एक्टिवा 6G BS6 का। देख सकते हैं ब्लॉक की डिज़ाइन एकदम इसमें अलग कर दिया कंपनी ने। ये हमारा पिस्टन है, इसमें हमने एक साइड लॉक लगा चुके हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारी ऑयल रिंग है इसको हम यहाँ पर रखेंगे इनलेट के साइड में। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जहाँ पिन लगती है वहीं पर एम बनता है ना, वहीं पर लगा दिया है। ये हमारी एक दूसरी पतली वाली रिंग है, इसको हमारे रिंग के ऊपर के साइड लगाएंगे। इनलेट के साइड में इसको यहाँ पे रखना है। देख सकते हैं दोस्तों हमने एक यहाँ पे कट रखा है और ये हमारी दूसरी ऑयल रिंग है, इसको हम नीचे इसकी साइड रख देंगे, एग्जॉस्ट की साइड नीचे। इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ये हमारी कंप्रेसर रिंग टॉप 2 रिंग है, हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लगा दिया हमने। और ये हमारी टॉप 1 रिंग है,
इसको रिंग को हम इनलेट के राइट साइड में रखेंगे कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं हमने राइट में रख दिया है। देख सकते हैं हमारा ऑयल रिंग यहाँ पिस्टन पिन के पास है, एक कट वहाँ है, एक पतली वाली रिंग की कट यहाँ है। और कंप्रेसर रिंग टॉप टू यहाँ पर है एग्जॉस्ट साइड, और ये इनलेट के राइट साइड में ये हमारी टॉप वन रिंग। कुछ इस प्रकार से हम रिंग फिट किया है दोस्तों। इस प्रकार से रिंग तो हमारी गाड़ी जल्दी स्मोक नहीं करेगी दोस्तों। हम इसको कुछ इस प्रकार से रख के पतले पिन पेचकस से इसको हल्का हल्का साइड से पुश करेंगे तो हमारी रिंग बढ़ जाएगी। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने, देख सकते हैं आप पिस्टन अंदर चला गया है, ये हमने पिस्टन को बढ़ा दिया है। तो ये दोस्तों इंजन पर आ चुके हैं हम। देख सकते हैं ये हमारी पैकिंग है, ब्लॉक पैकिंग। इसमें हल्का सा रेजी बॉन्ड अप्लाई करेंगे, काफ़ी हल्का सा, इस प्रकार से हाथ में लेके हल्का हल्का लगा देंगे। उसके बाद ये हमारी टाइमिंग चैन ये हम करेंगे, कनेक्टिंग डॉट को कुछ इस प्रकार से अंदर कर देंगे। और उसके बाद ये हमारी दो डबल पिन लगेगी, एक ये वाले में, दूसरी ये वाले में। देख सकते हैं डबल पिन लग चुकी है। लॉक को कुछ इस प्रकार से अंदर करेंगे, और ये हमारी पिस्टन पिन, पिस्टन लॉक। देख सकते हैं हमने पिन लगा दिया। उसके बाद हम ये लॉक लगा देंगे। ये हमारा लॉक भी सेट हो चुका है। उसके बाद हम इसको पिस्टन को हल्का हल्का अंदर पुश करेंगे, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। उसके बाद टाइमिंग चैन हम अंदर कर लेंगे। ब्लॉक के अंदर हमने टाइमिंग चैन कर लिया, बस इसको ऐसे पुश कर देंगे, ये हमारा ब्लॉक बैठ गया है। इसके बाद ये हमारी चैन गाइड, टाइमिंग चैन गाइड, इसकी चैन गाइड भी एकदम अलग है। देख सकते हैं इस प्रकार से हमने चैन गाइड लगा दिया है। और ये हमारी हेड गैस्केट, इसको इस प्रकार से लगा करके हल्का इसमें हमने रेसी बॉन्ड अप्लाई किया है हल्का सा। और ये हमारी दो डबल पिन यहाँ पर भी लगेगी, एक ये वाले रॉड में, दूसरे ये वाले में। ये इस प्रकार से हम लगा देंगे। और ये हमारा हेड जो हमने कंप्लीट किया था। देख सकते हैं यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई तरीके की डस्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये हम इसको रॉड में बैठा करके टाइमिंग चैन हम अंदर कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों जो हमारी पहले वाली एक्टिवा होती थी उसमें 10 नंबर का 2 बोल्ट बाहर से लगता था, लेकिन इसमें 10 नंबर का एक ही बोल्ट है, वो भी अंदर से लगेगा। देख सकते हैं एक ये बोल्ट लग चुका है। उसके बाद ये वही हमारा यही 4 वाशर लगेगा, जैसे पुरानी एक्टिवा में था वैसे ही ये हमारा 4 वाशर हमने लगा दिया है। और वही 4 12 नंबर के नट लगेंगे यहाँ पर। देख सकते हैं। उसके बाद ये हमने 10 नंबर का बोल्ट टाइट कर दिया है। उसके बाद ये हम 12 नंबर के चारों बोल्ट टाइट कर लेंगे क्लॉकवाइज। ये हम चारों बराबर से क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करेंगे। और ये हमारी टाइमिंग चैन स्पॉकेट, देख सकते हैं इस पॉकेट की डिज़ाइन भी एकदम इसमें अलग है दोस्तों। इसमें टाइमिंग इसमें 2 जगह से आप मिला सकते हैं। देख सकते हैं पहली लाइन कट ये बनी हुई है, ये जो हमारा इंजन का चैम्बर है उसमें एक कट बनी हुई है। देख सकते हैं ये आमने सामने रहेगी तो पिस्टन एकदम टॉप पे रहेगा। इसी प्रकार से हम टाइमिंग मिलाएंगे इसकी। दूसरी टाइमिंग दोस्तों हम देख सकते हैं ये हमारी पंखी पे टी का निशान है, और ये देख सकते हैं एक इंजन के चैम्बर पे यहाँ पे निशान है। आप इस यहाँ से भी टाइमिंग मिला सकते हैं।
पर लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहीं से टाइमिंग मिलाएं, यहाँ से एकदम टॉप पे सेंटर रहेगा। मान लीजिए किसी ने पंखी खोला तो गलत बांध दिया तो आप टाइमिंग गलत मिला देंगे। तो दोस्तों जहाँ पे कट मैग्नेट में बनी है उसी और जो इंजन चैम्बर में कट मिली है, आप उन दोनों को मैच करके टाइमिंग मिलाएंगे तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग मिलेगी। और देख सकते हैं इसकी स्पॉकेट है, इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी स्पॉकेट लग गई है। तो मैग्नेट और चैम्बर की हमने सेंटर मिला लिया और ये देख सकते हैं ये ऐसे सीधान में रहेगी। ये देख सकते हैं बस ऐसे कट आगे रख करके ये एकदम सीधान में हेड के सरफेस के बराबर रहेगी। देख सकते हैं ये यहाँ से मैच हो चुकी है और ऊपर की भी इसी प्रकार से मैच हो चुकी है। ये हमारी एकदम परफेक्ट टाइमिंग मिल चुकी है। इसी प्रकार से आप टाइमिंग मिलाएं। देख सकते हैं इधर ये देख सकते हैं हमने यहाँ की कट को मैग्नेट और चैम्बर की कट को मिला दिया है। ये हमारा पिस्टन एकदम टॉप पोजीशन में हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर से भी आप टाइमिंग मिला सकते हैं। और इस प्रकार से हमारी टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद ये हमारा एक 12 नंबर का इसमें बोल्ट लगता है वॉशर के साथ। अब हम इसको देखिए इस प्रकार से लगा करके टाइट कर देंगे। देख सकते हैं ये हमारा एकदम परफेक्ट बैठ चुका है। उसके बाद ये हमारे हम इसकी टैपिट एडजस्ट करेंगे। ये हमारी टैपिट एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद ये हमारे हेड के ऊपर रबर लगता है, यहाँ पे लगा देंगे जिससे एयर सप्लाई लीक ना होए। उसके बाद ये हमारी प्लास्टिक लगेगी हेड कवर। ये हमने देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगा दिया है। इस गाड़ी में हमारा स्टिक ऑयल यहीं पर लगता है, इंजन के साथ फिट है। ये 2 8 नंबर बोल्ट से टाइट होगा यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हैं ये इस गाड़ी का पुराना पिस्टन है जिसमें देख सकते हैं ये रिंग टूट गई थी। देख सकते हैं कितनी गैपिंग आ गई। इसी वजह से हमारी गाड़ी कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ही छोड़ रही थी, उसके बाद धुआं भी दे रही थी। देख सकते हैं रिंग टूट के ये फंसी हुई है। अब वो कैमरे में नज़र आ रहा होगा। देख सकते हैं रिंग टूट के यहाँ पर चली आई थी और देख सकते हैं ये 2 टुकड़े पड़े हैं रिंग के। इसकी रिंग टूटने की वजह से हमको गाड़ी का इंजन खोलना पड़ा, गाड़ी स्मोक करने लग गई थी। और ये हम यहाँ पर साइलेंसर पैकिंग लगा देंगे। देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी ने स्टार्ट